देश में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज गति से फैल रही है। इसने स्वास्थ्य सिस्टम की जमीनी हकीकत को सबके सामने लाकर रख दिया है। सच पूछो तो स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया है। कोरोना के बढ़ते संकट के बीच ऑक्सीजन की कमी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर उत्तर प्रदेश का लखनऊ, हर जगह एक जैसे हालात दिख रहे हैं। लोगों को खुद एजेंसी पर सिलेंडर भरवाने जाना पड़ रहा है और घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। यही नहीं, ऑक्सीजन के साथ ही जरूरी दवाइयों की भी कालाबाजारी चरम पर है। भारत में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो बेहद मुश्किल तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोरोना के बढ़ते नए मामलों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 24 घंटे में 3,14,835 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। ये महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक दुनिया भर के किसी भी देश में सर्वाधिक संख्या है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,59,30,965 हो गई है। वहीं 1,84,657 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़कर 22,91,428 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस वक्त सबसे बड़ा संकट टूटती सांसों को लेकर है। देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी है। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन या तो खत्म होने की कगार पर है या फिर कुछ ही घंटों का स्टॉक बचा है। दिल्ली के जैसा ही हाल लखनऊ का भी है। यहाँ लोगों को घंटों ऑक्सीजन के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली के हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं कि मैक्स हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई की मांग करने के लिए हाई कोर्ट का रुख करना पड़ा, जिसके बाद अदालत ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए ऑक्सीजन सप्लाई के निर्देश दिए हैं। राजधानी में पहले ही मैक्स फोर्टिस, अपोलो, सर गंगाराम जैसे कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी चल रही है। हमारे देश में हर समय राजनीति होती है। इस संकट के समय भी राजनीति हो रही है। एक और लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दिल्ली और हरियाणा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि जो कंपनी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, उसे हरियाणा सरकार ने रोक लिया था। हरियाणा ने इन आरोपों को नकार दिया। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि पानीपत आ रहे ऑक्सीजन टैंकरों को दिल्ली सरकार ने लुटवा लिया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि हर जगह के हालात अलग अलग हैं। किसी अस्पताल में 6 घंटे का स्टोरेज है और किसी अस्पताल में 10 घंटे का स्टोरेज है। दिल्ली के कई अस्पतालों में बीते दिन जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ तो केंद्र सरकार ने दिल्ली के कोटे में बदलाव किया है। केंद्र के कोटे के अनुसार पहले दिल्ली को 378 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलता था, जिसे अब बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में भी ऑक्सीजन का संकट है, जिसको लेकर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मध्य प्रदेश से ऑक्सीजन की मांग को देखते हुए बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जाएगी। कुछ ही दिनों में और ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा। इसी बीच भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यम ने एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का मौजूदा संक्रमण अगले महीने के मध्य यानी 15 मई के बाद चरम पर पहुंच सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यापक नहीं होगा। सुब्रमण्यम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चरम पर पहुंचने का उनका आकलन ICMR यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद समेत विभिन्न संगठनों के शोध पर आधारित है। बता दें कि वे ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।